अब जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हमारा समास के भेद। तो संज्ञा की तरह इसमें भी है कि जैसे संज्ञा में संज्ञा के भेदों को बताया गया था, इस तरह समास में भी, समास में वैसे समास के भेद लोग 6 बोलते हैं, हम बोलते थे समास के भेद 4 होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कर्मधारय समास और द्विगु समास होता है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा जाता है, वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। तो इस तरह समास के कितने भेद हुए? 4। समास के भेदों को 4 भागों में डिवाइड किया जाएगा, और जो कर्मधारय समास आता है, द्विगु समास आता है, वो हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो अब बात करते हैं समास के भेद की। तो समास के भेद कितने? 4। कौन कौन से? इनको हम 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहला कौन सा आएगा? पहला आएगा अव्ययभाव। अव्ययभाव समास। अगला क्या आता है हमारा? दूसरा था तत्पुरुष समास। कौन सा आएगा? तत्पुरुष समास। तीसरा था हमारा द्वंद्व समास। तीसरा कौन सा आता है हमारा? आता है द्वंद्व समास। और चौथे नंबर पे आता है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। इसलिए समास के 6 भेद भी कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग समास के 4 भेद भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि जो अभी बताया कि कर्मधारय देखो समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखा है, तो वो भी देख लेते कैसे। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो तत्पुरुष समास को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? पहला था व्याधिकरण। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। व्याधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा आता हमारा समानाधिकरण। क्या आएगा? समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो समास के भेदों को हम पहले किसमें 4 भागों में डिवाइड किया? कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। फिर बात करें तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास को 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? व्याधिकरण और समानाधिकरण। अब बात करते हैं व्याधिकरण। तो व्याधिकरण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो व्याधिकरण को पहला जो हमारा आता था कर्म तत्व, कर्म व्याधिकरण तत्पुरुष समास। फिर था करण। करण यहाँ द्वितीय विभक्ति से स्टार्ट होता है, कर्म का द्वितीय विभक्ति होती है। फिर आता है हमारा संप्रदान। फिर बात करते हैं अपादान की। संबंध। कौन सा आएगा? संबंध। फिर आता है हमारा कौन सा? संबंध में आता है अधिकरण। अधिकरण। फिर आता है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक। फिर एक आता है नैया समास हमारा। कौन सा था? नैया तत्पुरुष समास। नैया तत्पुरुष समास। तो पहले 4 भागों में डिवाइड किया, फिर तत्पुरुष समास को 2 भागों में डिवाइड किया, व्याधिकरण समानाधिकरण। फिर व्याधिकरण उनको कितने भागों में डिवाइड किया? तो व्याधिकरण हमने 8 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से? कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, अलुक और नैया समास। अब बात करते हैं समानाधिकरण। तो समानाधिकरण को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? तो समानाधिकरण का पहला आता है हमारा कर्मधारय तत्पुरुष समास। कर्मधारय तत्पुरुष। फिर आता है हमारा द्विगु। कौन सा? द्विगु समास। तो अब समझ में आ गया कि हमने 4 भेद क्यों बताए थे समास के, क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय और द्विगु समास को रखा गया। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर बात करें हम अव्ययभाव समास की।